భవిష్యత్తులో దేశంలో ఒకేసారి ఎన్నికలు నిర్వహించేలా చూస్తామన్నారు ప్రధాని మోదీ. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ను తీసుకొస్తామని తెలిపారు. త్వరలో పైప్లైన్ ద్వారా ఇంటింటికి గ్యాస్ కనెక్షన్ అందిస్తామని చెప్పారు. భారత్ను గ్లోబల్ న్యూట్రిషన్ హబ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ హబ్గా మారుస్తామన్నారు మోదీ. 10 ఏళ్ల పాలనలో అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేశామన్నారు రాజ్నాథ్ సింగ్. రైతులు, మహిళలు, యువత, పేదల అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తామన్నారు జేపీ నడ్డా. అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఢిల్లీ బీజేపీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో సంకల్ప పత్ర పేరుతో మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారు ప్రధాని మోదీ. నడ్డా మేనిఫెస్టోలో 14 అంశాలను చేర్చారు. విశ్వబంధు, సురక్షిత భారత్, సమృద్ధ భారత్, గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ను మేనిఫెస్టోలో చేర్చారు. వీటితో పాటు ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు, ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్, గుడ్ గవర్నెన్స్, సాంస్కృతిక వికాసం, సుపరిపాలన, స్వచ్ఛ భారత్ గ్యారంటీలను మేనిఫెస్టోలో ఉంచారు. అత్యుత్తమ శిక్షా, క్రీడా వికాసం, సంతులిత అభివృద్ధి, సుస్థిర భారత్ హామీలతో కూడిన మేనిఫెస్టోను రిలీజ్ చేసింది బీజేపీ. भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथियों, भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उनके पास बैठने के बाद और उनके विचारों सुनने के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा, कैसा होगा हमारा विकसित भारत
जहां इस संबंध में उनके अंदर पूरी स्पष्टता है, वहीं पर आत्मविश्वास है कि यह हासिल होकर रहेगा। साथियों, इस इलेक्शन कमेटी की कन्वीनर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और जितने भी हमारे इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के, उन सभी के योगदान की मैं सराहना करता हूं। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, साथ ही दिन रात सारे सुझावों को संकलित करना, अध्ययन करना और उसे संकल्प पत्र के रूप में तैयार करने में जो भूमिका हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने निभाई है, उसकी भी मैं विशेष रूप से मैं सराहना करना चाहता हूं। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पॉवर्टी लाइन में आ गई, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गई, ये भी हमारे ध्यान में। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% 7% पर ला करके खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना मैं यहाँ बार बार सुनाता हूँ और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहाँ हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब, आपके यहाँ एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2, अब बताओ इसको किसको दें। और मेरे लिए प्रश्न उठता था कि ये किसको दें, क्योंकि एक अनार 100 बीमार मैं किसको दूंगा। मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो। लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए।